नमस्कार साथियों, स्वागत है केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला से संबंधित। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान में हाथी दांत का कार्य कहाँ किया जाता है। तो ये कार्य किया जाता है जयपुर के अंदर। उसके आगे आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है गोफन। गोफन होता है पक्षियों को उड़ाने व पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर या डगड़ा फेंकी जाते हैं। वो क्या है? गोफन। उस्ता कला या मुनवती कला ये है बीकानेर की प्रसिद्ध। ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। उस्ता कला में ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। जो उस्ता कला के कलाकार हैं उसे कहा जाता है उस्ताद। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। ये उस्ताद कहाँ से लाए गए थे? लाहौर से। किसके समय लाए गए थे? अनूप सिंह के समय लाए गए थे। प्रमुख कलाकार हैं इसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें 1985 में पद्मश्री मिला। रुकनुद्दीन उस्ता और मोहम्मद हनीफ, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। उस्ता कला के विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। मथेरना कला ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। अपने आप को मथेरना यानी महात्मा कहते हैं। जैन समुदाय अपने आप को क्या कहता है? महात्मा। पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो प्रमुख कलाकार हैं मुन्नालाल और मुकुंद। कसीदाकारी कला विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कहते हैं कसीदाकारी। कसीदाकारी क्या है? विभिन्न कपड़ों पर धागे से जो कार्य किया जाता है या डिजाइन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कसीदाकारी। तो इसके प्रमुख केंद्र हैं बाड़मेर और जैसलमेर। तो कसीदाकारी का कार्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध कलाकार है। कसीदाकारी कला की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रूमा देवी, जो कहाँ की है? बाड़मेर की। आगे हम बात कर रहे हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। और लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए थानागाजी अलवर और सिकंदरा दौसा की प्रसिद्ध है। कलाकार की बात करें तो कलाकार हैं अर्जुन लाल प्रजापति, जिन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है। पिछवाई जो प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण। पिछवाई में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। कलाकारों की बात करें तो लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। पाने तो पाने प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद के। पाने के अंदर कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। श्रीनाथ का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। सर्वाधिक कलाकारी श्रीनाथ जी के पानों पर की जाती है। बाखला तो बाखला होता है क्या कि ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं?
तोड़िया कहते हैं। जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाखला कहते हैं। ऊंट की सजावट की वस्तुएं तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान, ये क्या है? ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। जटपट्टी, ये प्रसिद्ध है जसोल बालोतरा की। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है, बकरी के बालों से बनती है। जटपट्टी किसके बालों से बनती है? बकरी के बालों से। इस उद्योग को जिरहोई, भांकला, गधा भी कहा जाता है। कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। भरत, सूप, हुरमजी आदि कढ़ाई से संबंधित हैं। छोटी छोटी बिंदियों से कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कढ़ाई का कार्य जरदोजी में सुनहरे तार का प्रयोग होता है, जिसे कलावत्तु कहते हैं। रूपा हली सुनहरी स्वर्णिम छपाई, ये प्रसिद्ध है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की। हाथ से कागज निर्माण, ये प्रसिद्ध है सांगानेर का। मोती भारत, ये प्रसिद्ध है झालोर का। मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाना, उसे क्या कहते हैं? मोती भारत। आगे हम बात करें कुंदन कला, तो कुंदन कला प्रसिद्ध है जयपुर की। सोने के आभूषणों में रत्न जड़ाई का कार्य किया जाता है कुंदन कला के अंदर। आगे है कावड़, तो कावड़ को कहते हैं चलता फिरता काठ का मंदिर, जिसमें कई द्वार होते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ की खैरादी जाति के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। कलाकारों की बात करें तो मांगीलाल मिस्त्री, द्वारका प्रसाद जांगिड़, सत्यनारायण सुतार, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। बेबाण, बेबाण प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ का। लकड़ी से बनी छोटी मंदिर नुमा आकृति, उसे क्या कहते हैं? बेबाण। बेबाण कहते हैं। इसे मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। देवझूलनी झलझुनी एकादशी को बेबाण की झांकी निकाली जाती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता हैं प्रभात जी सुतार। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो प्रमुख कलाकार हैं जमुना लाल सुतार, द्वारका प्रसाद। कोठियाँ ग्रामीण क्षेत्र में अनाज भंडारण के लिए निर्मित है। गाँव में अनाज भरने के लिए जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोठिया कहते हैं। आगे है व्हील। व्हील ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन रखने के लिए जैसलमेर में ज्यादा प्रचलित है। घोड़े की लीद व चिकनी मिट्टी से बनती है और सबसे ज्यादा प्रचलित है जैसलमेर के अंदर। जो व्हील है उसका निर्माण किया जाता है घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से। आगे हम बात करें खेसले, लेटा जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जालोर का प्रसिद्ध है। बू नरावता गांव नागौर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौनों के लिए और गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतलियां या लकड़ी के खिलौने, कठपुतली या लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं उदयपुर की। कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। लोक कला मंडल या मंदिर उदयपुर ने देवीलाल सांबर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर ने की। इसके अंदर कई क्वेश्चन बन गए कि लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? देवीलाल सांबर ने। कब की? 1952 के अंदर। लोक कला मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और किसको ये
किस कला को प्रोत्साहित करता है? तो ये कठपुतली कला को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। आगे हम बात करें तीर कमान। तो तीर कमान बोड़ी गामा डूंगरपुर और चंदू जी का गुड़ा बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? बोड़ी गामा डूंगरपुर और चंदू जी का घोड़ा बांसवाड़ा का। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। इसमें पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। रमकड़ा उद्योग में पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। मिरर वर्क ये है चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध कपड़े पर कांच लगाना। सर्वाधिक कार्य किया जाता है जैसलमेर के अंदर। पेच वर्क शेखावाटी का कपड़े पर कपड़े लगाना। कपड़े के ऊपर ही क्या लगाना? कपड़ा लगाना। एप्लिक क्या है कि कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना, जैसा चित्र में दिखा रखा है। यानी कपड़े के ऊपर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को लगाना। एप्लिक ओडिशा का पीपली शिल्प एप्लिक नाम से जाना जाता है। मोजड़ी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? बीनमाल जालोर की। दूल्हे दुल्हन की जूतियां बिनोटा कहलाती हैं। जो दुल्हन और दूल्हे की जूतियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। सूंगनी नस्वार ये प्रसिद्ध है ब्यावर की। और छाते प्रसिद्ध है फाना पाली की। सांझी ये प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। जो श्राद्ध पक्ष होता है उसके अंदर साजी बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर के आकार से बनाती हैं। कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर से आकृतियां बनाती हैं और उसमें कांच के टुकड़े चूड़ी मोती लाख से सजाती हैं। जो दीवार पर साजी बनाती हैं उसे कांच के टुकड़ों से चूड़ियों से मोती लाख से सजाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर की कामना करती हैं। मांडना घर की दीवार चौखट आंगन चबूतरे पर मांडे जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौटता है उसे इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पथवारी की पूजा की जाती है। गोड़लिया पशुओं के पहचान के लिए दागने की क्रिया अटेरना या दाग के निशान को गोड़लिया कहते हैं। गोड़लिया क्या है कि पशुओं की पहचान के लिए दागने की क्रिया को क्या कहते हैं? अटेरना। और दाग के निशान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोड़लिया। आम के पापड़ ये हैं बांसवाड़ा के प्रसिद्ध। खुशबूदार मेथी या पान मेथी ये प्रसिद्ध है नागौर की। ऊन कंबल जयपुर जोधपुर बाड़मेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है। मोण मेड़ता नागौर का प्रसिद्ध है मिट्टी के बने बड़े मटके। कलाई पीतल तांबा आदि धातुओं के बर्तन पर की जाने वाली चमक। पीतल और तांबा आदि वस्तुओं पर या धातु के बर्तनों पर की जाने वाली चमक क्या कहलाती है? कलाई कहलाती है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम ये किया जाता है जयपुर में। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बाला हेड़ी गांव महुआ दौसा के अंदर। खेती के औजार नागौर के अंदर बनाए जाते हैं और नागौर को कहते हैं धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की। खेल का सामान ये है हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध। और पाव रजाई प्रसिद्ध है जयपुर की। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। खेल का सामान प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ का और मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत की। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर ये प्रसिद्ध है बाड़मेर का।
लकड़ी के दरवाजे शेखावाटी के, लकड़ी के झूले जोधपुर के, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प या मूर्तियां जेठाना डूंगरपुर की, और राजस्थान की राज्य मिठाई है घेवर। राजस्थान की राज्य मिठाई क्या है? घेवर है। पंडारी मोदक, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, चमचम और नमकीन ये प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की। मावा कचौरी, प्याज कचौरी और मिर्ची बड़ा ये प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब आई? 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति आई 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य था कि विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य क्या था कि जो कलाएं विलुप्त हो रही हैं उन्हें पुनर्जीवित करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। प्रथम हस्तशिल्प नीति कब आई? 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर और स्थापना होती है 1984 में। इसका उद्देश्य है बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। हस्तशिल्प डिजाइन या विकास केंद्र ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजशिको ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। स्थापना होती है 3 जून 1961 को। हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था, हस्तशिल्प उद्योग को संरक्षण देने वाली संस्था कौन सी है? राजशिको। हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचती है। हस्तशिल्प की वस्तुओं को किसके माध्यम से बेचा जाता है? राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचा जाता है। हैंडलूम पार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताता है। हैंडलूम मार्क क्या बताता है? हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है हस्तशिल्प का। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।